साल 1009 ईस्वी, जेरूसलम, चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के सामने मिस्र के फातिमी खलीफा अल हाकिम बिअम्र अल्लाह का फरमान गूंजा, इस इमारत का वजूद मिटा दो। ये वही स्थान था जिसे ईसाई जगत ईसा मसीह के बलिदान का साक्षी मानता था। पत्थर टूटे, दीवारें गिरी और देखते ही देखते पूरी इमारत जमीन दोज हो गई। उस दिन जेरूसलम में कोई तलवार नहीं उठी, लेकिन इस एक घटना के कारण आगे चलकर यूरोप की धरती 200 साल एक लंबे युद्ध में सुर्ख होने वाली थी। कुछ ने इसे धर्म युद्ध कहा, किसी ने स्लीबी यंग तो किसी ने क्रूसेड। क्या ये धर्म युद्ध वाकई सिर्फ ईश्वर के नाम पर लड़े गए युद्ध थे, या इसके पीछे सत्ता, जमीन और राजनीति की एक गहरी साजिश छुपी थी? कैसे कुछ साधारण लोग और किसान बिना प्रशिक्षण और बिना किसी हथियार इस धर्म युद्ध की शुरुआत करते हैं और हजारों मील दूर एक अनजान दुश्मन से लड़ने निकल पड़े? और आखिर इस आस्था की आग में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया? ये सब जानेंगे हमारी नई सीरीज हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स के इस पहले एपिसोड में। 11वीं सदी का यूरोप, एक ऐसा दौर जब पूरी सभ्यता नींद से जाग रही थी। सदियों तक हमलों, लूट और विभाजन के बाद अब पश्चिमी ईसाई दुनिया फिर से उठ खड़ी हो रही थी। दक्षिण में भूमध्य सागर की गर्म हवाओं के बीच एक नई शक्ति आकार ले रही थी, फ्रांस के नॉर्मन योद्धा। यही वे लोग थे जिन्होंने सिसिली की धरती पर कदम रखा, जहां सदियों से मुसलमान शासन कर रहे थे। 1091 तक इस छोटे से द्वीप पर निर्णायक युद्ध खत्म हो चुका था। मुस्लिम शासन का अंत हुआ और सिसिली पर फिर से ईसाई झंडा लहराया। सिसिली की इस जीत ने मानो पश्चिम के कानों में कहा हो, उठो, तुम्हारा समय आ गया है। इसी से प्रेरित होकर धर्म युद्धों की शुरुआत हुई, जब 11वीं से 13वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप के ईसाइयों ने पवित्र भूमि यानी फिलिस्तीन को मुसलमानों के शासन से वापस पाने के लिए हथियार उठाए। साल 1074 में पोप ग्रेगरी सप्तम ने पहली बार तुर्कों के खिलाफ एक अभियान की योजना बनाई। यह ईश्वर के नाम पर युद्ध छेड़ने की पहली गंभीर कोशिश थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह योजना कभी साकार नहीं हो पाई। फिर भी यह विचार जीवित रहा कि एक दिन ईसाई योद्धा मिलकर जेरूसलम को पुनः प्राप्त करेंगे। समय का पहिया आगे बढ़ा और 21 साल बाद मार्च 1095 में पोप अर्बन द्वितीय को बीजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम कॉमनेनस के दूतों का संदेश मिला। वे काउंसिल ऑफ पियासेंजा में आए थे, सहायता की गुहार लेकर। सम्राट ने बताया कि पूर्वी साम्राज्य पर तुर्कों का दबाव बढ़ रहा है और अगर अब सहायता न मिली तो बाइजेंटाइन साम्राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह निवेदन पोप के लिए अवसर था, एक ऐसा अवसर जिससे वे न केवल पूर्व और पश्चिम के ईसाइयों को जोड़ सकते थे, बल्कि चर्च की सर्वोच्चता भी स्थापित कर सकते थे। साल 1095 की गर्मियों में पोप अर्बन द्वितीय ने एक अभूतपूर्व यात्रा शुरू की। यह कोई साधारण धार्मिक दौरा नहीं था, यह एक सुनियोजित आंदोलन था जिसके जरिए वे पश्चिमी यूरोप की आत्मा को एक दिशा देना चाहते थे। जुलाई से नवंबर तक उन्होंने फ्रांस के नगरों और जागीरदारों से मुलाकात की, उनके मन टटोले, गठबंधन जोड़े और अंत में पहुंचे क्लेरमों। वहां 27 नवंबर 1095 को इतिहास ने अपनी दिशा बदल दी। क्लेरमों की सभा के उस विशाल मैदान में जब पोप अर्बन मंच पर खड़े हुए तो उनके शब्द किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर की पुकार की तरह गूंजे। उन्होंने कहा, पूर्व के ईसाई भाई संकट में हैं, उनके शहर, उनकी धरती, उनका विश्वास अपमानित हो रहा है। अब समय आ गया है कि पश्चिम उठे और पवित्र भूमि को मुक्त कराए। उन्होंने योद्धाओं से कहा, अब अपनी तलवारों को न्याय के लिए उठाओ, अब यह रक्तपात नहीं, ईश्वर की सेवा है। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक आवाज उठी, देउस वोल्ट, ईश्वर यही चाहता है। देखते ही देखते यह नारा सैकड़ों कंठों से फूट पड़ा। मैदान गूंज उठा। वहीं पर एक नई परंपरा जन्मी, क्रॉस धारण करने की। जिन्होंने इस पुकार को स्वीकार किया, उन्होंने अपने वस्त्रों पर लाल क्रॉस का निशान सिया। बिशप एडेमार ऑफ लेपुई ने सबसे पहले यह निशान धारण किया और जल्द ही उन्हें पोप का लेजेट यानी धर्म युद्ध का आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अर्बन ने आगे फ्रांस में कई सभाएं की और यह तय किया कि अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 1096 को होगी, फसल के बाद, ताकि सैनिक अपने घरों की जिम्मेदारी छोड़कर निकल सकें। लेकिन यह संदेश धीरे धीरे फैला। पश्चिमी यूरोप के कई इलाकों को तो पता ही नहीं था कि एक पवित्र युद्ध का आह्वान हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि
इसी समय पोप अर्बन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने धर्म युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने स्पेन के काउंट्स और योद्धाओं को बुलाया, थके चेहरों, जंग के दागों और उम्मीद भरी आंखों वाले उन लोगों से कहा, तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपने ही देश में मुसलमान अल्मोराविट्स के खिलाफ तलवार उठाओगे तो तुम्हें वही पवित्र इनाम मिलेगा, वही पापों से मुक्ति, वही स्वर्ग का वादा। लेकिन ये अल्मोराविट्स आखिर थे कौन? वे उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों से उठी एक सख्त और अनुशासित ताकत थे, एक धार्मिक आंदोलन जिसने इस्लाम को शुद्ध रूप में लागू करने का प्रण लिया था। उनका साम्राज्य सहारा के पार से स्पेन तक फैल चुका था। उनकी सेनाएं रेत के तूफान की तरह आती और शहर दर शहर अपने झंडे गाड़ देती। स्पेन के ईसाई शासकों के लिए यह किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर जलती आग का खतरा था। और जब पोप ने कहा, अगर तुम इनसे लड़ो तो तुम भी धर्मयुद्धी कहलाओगे, तो जैसे पूरी स्पेन की धरती पर एक चिंगारी भड़क उठी। अब जंग सिर्फ जेरूसलम तक सीमित नहीं रही। अब हर वह जगह जहां ईसाई धर्म को खतरा था, वह भी पवित्र भूमि बन गई। यह कोई साधारण आदेश नहीं था, यह एक नई सोच का जन्म था, जहां फेथ और पावर पहली बार एक दूसरे में घुलने लगे थे। स्पेन की तपती धरती पर यह विचार आग की तरह फैला, जो आने वाले 300 वर्षों तक इतिहास को जलाती रही। पोप ने सोचा था कि केवल प्रशिक्षित योद्धा इस युद्ध में शामिल होंगे, मगर जनता का जोश किसी सीमा को नहीं जानता। पोप का बाद प्रवचनकारों में सबसे प्रभावशाली नाम था पीटर द हर्मिट, एक साधु जिसकी करिश्माई आवाज और तपस्या भरा चेहरा लोगों को किसी संत की तरह भाता था। कहा जाता है वह एक स्वर्गीय पत्र लेकर आया था, जिसमें आदेश था कि अविश्वासियों को पवित्र भूमि यानी जेरूशलम से बाहर निकाला जाए। पीटर ने उन इलाकों में प्रचार किया जहां खुद पोप भी नहीं पहुंचे थे। उसकी वाणी ने किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और गरीब नगरवासियों में एक अग्नि जला दी। लोग अपने घर, खेत और गांव छोड़कर निकल पड़े, हाथों में झंडे और होठों पर वही शब्द देउस वोल्ट। उसके साथ चले कुछ कुलीन भी, जैसे वॉल्टर सैंड सवोआर, जो बाद में वॉल्टर द पेनलेस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस बीच जर्मनी में फोल्कमार और गोटशाल्क जैसे उपदेशकों ने भी वैसी ही भीड़ जुटा ली। मार्च 1096 तक हजारों लोगों ने फसल काटने से पहले ही यात्रा शुरू कर दी, बिना तैयारी, बिना राशन, बस विश्वास के सहारे। पीटर और वॉल्टर की सेनाएं 10 से 15 हजार के बीच थीं, लेकिन उनके पीछे कोई सैन्य अनुशासन नहीं था। रास्ते में यह भीड़ यहूदियों से भी टकराई, उन्हें दुश्मन मानकर कई स्थानों पर हमला किया। जब ये लोग हंगरी पहुंचे तो शुरुआत में राजा कोलोमन ने उन्हें व्यापार और गुजरने की अनुमति दी, पर भीड़ ने सीमावर्ती नगर झेमुन को लूट लिया। हंगरी की सीमा पार करते ही अनुशासन पूरी तरह टूट गया। बाइजेंटाइन क्षेत्रों में पहुंचने पर उनके लूटमार ने सम्राट अलेक्सियस को सतर्क कर दिया। उसने इन्हें जल्द से जल्द एशिया माइनर भेजने का आदेश दिया। इससे पहले ही जर्मनी में काउंट एमिको ऑफ श्वाबिया के नेतृत्व में एक और भयावह घटना घट चुकी थी, राइनलैंड हत्याकांड। मई 1096 में स्पेयर से शुरू होकर इस आंदोलन ने यहूदी समुदायों पर हिंसा की लहर फैला दी। बिशपों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे कोई टिक नहीं पाया। जुलाई में हंगरी की सेना ने आकर इस भीड़ को तितर-बितर किया। उधर वॉल्टर 20 जुलाई को और पीटर 1 अगस्त को कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे। सम्राट अलेक्सियस ने उनके अनुशासनहीन व्यवहार से परेशान होकर उन्हें तुरंत बोस्पोरस पार कर अनातोलिया भेज दिया। वहां थोड़ी देर के लिए उन्हें सफलता भी मिली। जर्मन दल ने जेरिगोर्दोस नामक तुर्की किला जीत लिया, लेकिन जल्द ही किलिज अरसलान ने उसे घेर लिया और 29 सितंबर को वह किला फिर से तुर्कों के हाथों में चला गया। फिर 21 अक्टूबर 1096 को सिवेतोट की लड़ाई में किलिज अरसलान ने इस पीपल्स क्रूसेड को पूरी तरह कुचल दिया। हजारों लोग मारे गए, सिर्फ कुछ 100 बचे, जिनमें पीटर द हर्मिट भी था। धर्म की आग में जनता जल चुकी थी, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी था। 1096 के अंत तक, जब साधारण लोगों की पीपल्स क्रूसेड राख में बदल चुकी थी, तब यूरोप के महान कुलीन अपनी तैयारियों के साथ आगे बढ़े। कोई भी ताजधारी राजा इस धर्म युद्ध में शामिल नहीं हुआ। कारण था चर्च और राजसत्ता के बीच का तनाव। लेकिन यूरोप के बड़े बड़े ड्यूक, काउंट और बैरन अब अपनी सेना लेकर निकल चुके थे। सबसे पहले निकले ह्यू ऑफ वर्मांडवा, जो फ्रांस के राजा फिलिप प्रथम के भाई थे। उनके पीछे पीछे आए गॉडफ्री ऑफ बोयलन, लॉर्ड लोरेन के ड्यूक, जिन्होंने अगस्त 1096 में यात्रा शुरू की। फिर अक्टूबर में रवाना हुए बोहेमोंड ऑफ टारेंटो,
जो पहले बीजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ लड़ चुके अनुभवी योद्धा थे। सबसे बड़ी और अनुशासित सेना लेकर निकले रेमंड ऑफ सेंट जिल्स, टूलूज के काउंट। अन्य नेताओं में रॉबर्ट करहोज, नॉर्मैंडी के ड्यूक, स्टीफन ऑफ ब्लोआ और रॉबर्ट द्वितीय ऑफ फ्लैंडर्स शामिल थे। इतिहासकार थॉमस मैडन के शब्दों में ये सेनाएं थीं धनी और गरीबों, संतों और पापियों दोनों का अजीब मिश्रण, जिन्हें प्रेरित किया था आस्था ने भी और लाभ की चाह ने भी। एक शूरवीर के लिए यह यात्रा अपने 4 वर्षों की आय जितनी महंगी थी। कईयों ने इसके लिए अपनी जमीनें गिरवी रखी, कर्ज लिया या दान स्वीकार किए। गरीब योद्धा कुलीनों की सेनाओं में अनुयायी बनकर शामिल हुए। इस प्रकार 60,000 से लेकर 1 लाख तक की भीड़ तैयार हुई, जिनमें लगभग 7,000 घुड़सवार और 30,000 आमजन थे। जब ये सेनाएं कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंची तो वहां की स्थिति तनावपूर्ण थी। सम्राट इलेक्सियस कॉमनेनस ने सभी धर्मयुद्धी नेताओं से शपथ ली कि वे बीजेंटाइन साम्राज्य की पुरानी भूमि पर कब्जा करेंगे तो उसे साम्राज्य को लौटा देंगे। यहीं से दोनों पक्षों में अविश्वास की रेखा खींच गई। एक तरफ पश्चिमी योद्धाओं का गर्व, दूसरी तरफ इलेक्सियस की राजनीतिक सतर्कता। इसके बावजूद साझा हितों ने उन्हें एक साथ लड़ने पर मजबूर किया। जून 1097 में उन्होंने तुर्कों से निसिया को जीत लिया, फिर किलिज अरसलान की हल्की घुड़सवार सेना को डोरिलियम की लड़ाई में परास्त किया। यह धर्मयुद्धियों की पहली बड़ी जीत थी, जिसने उनके मन में यह विश्वास भर दिया कि ईश्वर सचमुच उनके साथ है। इसके बाद शुरू हुआ सबसे कठिन अभियान, एंटियोक की घेराबंदी। लगभग 40,000 सैनिकों ने अक्टूबर 1097 में इस प्राचीन नगर को घेर लिया। यही वह मोड़ था जहां गॉडफ्री के भाई बाल्डविन ऑफ बुलोइन ने सेना से अलग होकर अपनी किस्मत खोजने का निर्णय लिया। वह 100 शूरवीरों के साथ उत्तर पूर्व की ओर निकले और आर्मेनियाई सहयोग से किलेबंदी वाले इलाके पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1098 तक उन्होंने एडेसा नामक शहर को जीतकर पहला क्रूसेडर राज्य काउंटी ऑफ एडेसा की स्थापना की। इस बीच एंटियोक की घेराबंदी जारी रही। शहर के अंदर भुखमरी, बाहर बीमारी और बीच में अनिश्चितता। इसी दौरान इराक से सेल्जुक सेनापति केरबोघा 40,000 सैनिकों के साथ मदद के लिए निकला, लेकिन देर से पहुंचा। बोहेमोंड ने शहर के एक गार्ड को धन देकर गुप्त द्वार खुलवाया और जून 1098 में एंटियोक धर्मयुद्धियों के हाथ आ गया। शहर में प्रवेश करते ही भीषण नरसंहार हुआ। न केवल मुस्लिम नागरिक बल्कि कुछ स्थानीय ईसाई भी इस हिंसा से नहीं बच सके। हालांकि अब शहर उनके हाथ में था, लेकिन बाहर केरबोघा की सेना घेराबंदी कर चुकी थी। भूख, बीमारी और मनोबल की कमी से टूटे हुए धर्मयुद्धी पीटर बार्थोलोम्यू नामक रहस्यवादी साधु के दर्शन से प्रेरित हुए, जिसने दावा किया कि उसने पवित्र भाला खोज निकाला है जिससे मसीह को सूली पर छेदा गया था। यह प्रतीक बन गया उनके विश्वास का, और 28 जून 1098 को उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से केरबोघा की विशाल सेना को हरा दिया। एंटियोक से जेरूसलम तक अब मार्ग खुल गया था, लेकिन गर्मी, महामारी और थकावट ने मार्च रोक दी। पोप के प्रतिनिधि एडेमार ऑफ ले पुई की मृत्यु ने मनोबल और भी गिरा दिया। बोहेमोंड ने मौके का लाभ उठाकर एंटियोक पर अपना शासन घोषित कर दिया। एंटियोक की रियासत प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक की नींव रखी गई, लेकिन आम सैनिक अब और इंतजार नहीं करना चाहते थे। उनके लिए यह यात्रा केवल राजनीति नहीं बल्कि एक अधूरी प्रतिज्ञा थी। हमने प्रतिज्ञा की थी, हम जेरूसलम जाएंगे। आखिरकार नवंबर 1098 में धर्मयुद्धियों की थकी हुई लेकिन अडिग सेना फिर से आगे बढ़ी। मार्ग में माआरा शहर के रक्षकों को उन्होंने निर्दयता से मार डाला। फिर कुछ स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने उन्हें सुरक्षित मार्ग देने की पेशकश की। 3 साल, अनगिनत युद्ध और हजारों मौतों के बाद आखिरकार 7 जून 1099 को वो दिन आया जब धर्मयुद्धी जेरूसलम की ऊंची दीवारों के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में था ईश्वर का नाम और तलवारों पर जमी थी लहू और धूल की परत। लेकिन अब सवाल यह नहीं था कि कौन जीतेगा। सवाल यह था कि जब जेरूसलम का दरवाजा खुलेगा तो भीतर इंसानियत बचेगी या केवल प्रतिशोध। मैं हूं तुम्हारा जिज्ञासु साथी और ये थी हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स की शुरुआत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां जेरूसलम के दरवाजे खुलेंगे और इतिहास अपना सबसे काला अध्याय लिखेगा।